तो जो मेरी बेटी है ना, ये पूरे दिन में पहला मील यानी कि नाश्ता ही अच्छे से लेती है, बाकी पूरे दिन ये चुकती है, प्रॉपर मील नहीं लेती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके नाश्ते को मज़ीद मैं हेल्दी बना दूँ। अब वो कैसे कि ये अंडा पराठा तो लेती ही है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसमें आज मैं चीज़ और थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी ताकि वो थोड़ी और हेल्दी हो जाए। और ये पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा भी कहती रहती है, तो मैंने कहा चलो मैं इसको कहूँगी ये पिज़्ज़ा है। तो मैंने कहा कि चलो जी, प्याज और टमाटर मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। साथ मैंने एक अंडा सब्जियों के साथ फेंट लिया, यानी कि चीज़ ऑमलेट बना लूँगी और एक सादा बनाऊँगी। अगर इसने चीज़ ऑमलेट ना खाया तो वो मैं खा लूँगी और सादा वाला ये खा लेगी। अगर चीज़ ऑमलेट खा लिया तो फिर वो उसको दे दूँगी और सादा वाला अंडा मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं पहले चीज़ ऑमलेट तैयार कर रही थी और उसको मैं बता रही थी कि मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो कि आज थोड़ा सा डिफरेंट मुझे कुछ मिलने वाला है। तो मेरे पास ये चीज़ स्लाइसेस पड़ी थी, तो एक स्लाइस मैंने बीच में डाली और फिर इसको ऐसे से ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया। और जो दूसरा वाला अंडा है उसमें मैं मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं इसको मिर्च नहीं डाल के देती होती, सिर्फ नमक डाल के देती होती हूँ। तो मैंने वो वैसे ही बना दिया कि अगर ये चीज़ वाला नहीं खाती तो सादा वाला फिर इसको मिल जाएगा, तो उसमें मिर्चें नहीं डालती। और ये यहाँ पर बैठ के ना अपने नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने इसे बुलाया, मैंने कहा आ जाओ हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं। साथ के दूध भी लेती होती है, क्योंकि इसका नवाला ऐसे नहीं गुजरता, फिर ये ना मतली करना शुरू कर देती है अगर बग़ैर दूध के इसको नाश्ता दिया जाए। तो मैं इसको नवाला बनाकर दे रही थी, लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई, पहले मैं खुद चखूँगी कि कैसा है, उसके बाद फिर मैं खाना शुरू करूँगी। तो उसने टेस्ट किया, इसको टेस्ट अच्छा लगा और फिर इसने कहा कि हाँ जी अब दे दो, अब मैं खाऊँगी। तो फिनिश तो नहीं किया था इसने, एंड पे थोड़ा सा छोड़ दिया था, लेकिन ज़्यादा इसने खा लिया था, मतलब इसको अच्छा लगा था। फिर आज बड़े मज़े की धूप निकली हुई थी। वैसे तो यहाँ गर्मी ही होती है, लेकिन जब इस तरह की धूप निकली हुई हो ना और साफ़ आसमान नज़र आ रहा हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो यार निकल के थोड़ी सी वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो फिर जी मेरी बेटी साहिबा भी आ गई हैं और ये मेरा दूसरा फ़ोन उठा कर लिया है, क्योंकि इसको भी पिक्चर्स और वीडियोस बनानी थी, नकल तो करनी होती है ना। तो नकल करने के लिए मेरे पीछे पीछे पहुंच गई। तो सारे कहाँ पीछे पड़े हुए थे और हम दोनों यहाँ पर जो है ना नाच गाना कर रही थी, क्योंकि बड़े मज़े का वो सीन बना हुआ था बाहर ना, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो निकल के नज़ारे कर लेते हैं और फिर आराम से सफाइयाँ शफाइयाँ करेंगे। फिर ना दो शर्ट्स थी जिनके ऊपर दाग लगे हुए थे, एक इसके बाबा की थी जिसके ऊपर चाय का दाग, और मेरी वाली शर्ट पे थोड़ा सा हल्दी का दाग था। तो मैंने ना वो जो होते नहीं है हैक से, वो देखे कि उनसे किसी तरीके से ना मिट जाएगी। वो हैक था कि आप नींबू निचोड़ो और डिटर्जेंट पाउडर डालो और उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालो, फिर विनेगर डालो, फिर वो पेस्ट सा बन जाएगा, तो उसको ब्रश से रगड़ो। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो वो शायद थोड़ी देर के लिए रखना था, तो मैंने उसको रखा नहीं, मैंने तो बस एज़ इट इज़ वो करना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं उतरा। फिर मैंने दूसरी बार फिर से किया, लेकिन वो दाग नहीं उतरा। फिर मैंने सर्फ़ डाल के भी अच्छे से धोया, लेकिन वो दाग नहीं जा रहा था। तो पता नहीं ये है कि फ़ज़ूल है या मैंने गलती की है कि मुझे इसको थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए था। तो अगर आपको कोई हैक पता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। बेटियों के भी इतने नखरे होते हैं ना, हर बात में नखरे दिखाना, हर बात में नाराज़ हो जाना। तो कंघी नहीं करवाई थी, इतनी मुश्किल से मना के कंघी करवाई, और लाजमी एक स्टोरी ये सुनती है कंघी करवाते वक्त। तो बस फिर मैंने इसे स्टोरियाँ सुनाई साथ, फिर इसको मैंने थोड़ी देर में सुला दिया। मैंने कहा अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी जागी हुई हो। वैसे तो आजकल इसने नैप दिन का छोड़ा हुआ है, तो जब जल्दी जागती है तो फिर दिन में ये सो ही जाती है। फिर ये सोई तो मुझे नज़र आया कि कूड़ा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, चलो जी कूड़ा फेंक आते हैं। और ज़्यादा मौका मैं ढूंढती हूँ कि अगर ये सोए या इधर उधर हो तो ही मैं कूड़ा फेंक कर आऊँ, क्योंकि अगर ये साथ आती है ना तो फिर मोस्टली ये कहती है कि मैंने घर वापस नहीं जाना, अब यहाँ से बाहर कहीं बाहर जाना है। और सुबह इतनी कड़ाकेदार धूप थी और शाम में ये हाल हो गया, किस तरह बादल आ गए और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई। तो ये मलेशिया का मौसम ऐसे ही है, बारिश तो तकरीबन रोज़ाना या दूसरे दिन तो होती ही होती है। माविया अपने प्रॉपर मील्स नहीं लेती, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए कोई हेल्दी वर्जन पैनकेक्स बनाती हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा आटा डाला और थोड़ा सा मैदा भी डाला। तकरीबन इक्वल क्वान्टिटी थी, लेकिन मैंने कोई प्रॉपर हिसाब नहीं लगाया, बस रैंडमली सारी चीज़ें डाल दी। और अंडा मैंने इसमें नहीं डाला था, अंडे के बगैर ही ये मैंने बनाई। खजूरों के पेस्ट से मैंने बनाई थी, चीनी नहीं है इसमें मैंने ऐड की थी। तो खजूरें मैंने 6-7 ना पहले ही दूध में भिगो के रख दी थी फ्रिज में। पेस्ट के साथ ही मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, कोको पाउडर भी ऐड किया था क्योंकि इसको चॉकलेट वाली चीज़ें पसंद हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कोको पाउडर भी ऐड किया था। बाकी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया था। फिर तवे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। ऑयल थोड़ा मुझसे ज़्यादा ही हो गया था, तो अगर आप ट्राई करने वाले हो तो थोड़ा सा कम ही ऐड करना ऑयल। अब जिनके छोटे बच्चे हैं और वो प्रॉपरली नहीं खाते होते, वो माएँ ना हमेशा ही परेशान रहती हैं कि क्या करें, बच्चा नहीं खाता, जिससे बात करो उसकी यही टेंशन है। तो मैं मोस्टली तो ये कहती हूँ कि यार इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को छोड़ो, जब उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा। हाँ, समटाइम मुझे भी टेंशन होने लग जाती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर सही से नहीं खाती तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो फिर मैं इस तरह से हेल्दी वर्जन्स निकालती रहती हूँ चीज़ों के।
तो ये चॉकलेट केक टाइप चीज़ें इसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ये इसी बहाने मैदा भी चलो जा रहा है, लेकिन साथ देसी आटा भी जा रहा है हमारा, तो फाइबर्स भी चल जाएंगे और इसका वो चॉकलेट वाली क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और थोड़ा सा जायका भी अच्छा हो जाएगा। बस आप लोग भी इस तरह की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और मज़ीद भी मैं जो जो ट्राई करूँगी आप लोगों को आइडियाज़ देती रहूँगी कि आप लोग क्या क्या अपने बच्चों को दे सकते हैं। दरवाज़े पर नॉक हुई और दरवाज़े पर एक ही बंदा आकर नॉक करता है, वो है मेरे मियाँ साहब। तो उनकी छुट्टी हो चुकी थी और वो ऑफिस से आ चुके थे, तो उन्होंने नॉक किया। और समाविया का आजकल ड्रामा चलता है कि जैसे ही बाबा आते हैं ये मेरी गोद में चढ़ जाती है और ड्रामा करती है कि ये बाबा से डर रही है। मैं इसको दिखाती रहती हूँ कि देखो मैं ऐसे मिलती हूँ बाबा को, तो बाबा खुश हो रहे हैं, तुम भी ऐसे मिलो, ऐसे देखते हैं कौन हगी करेगा, कौन मिलेगा। तो फिर भी ये नहीं मानती, फिर वो लालच देते हैं कि मैं ऑफिस से चीज़ें लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें खानी है। तो फिर जैसे ही इसको लालच आता है तो ये फिर उनके पास चली जाती है और फिर जो है मांगती है, थोड़ा सा प्यार करने के बाद फिर कहती है मुझे वो चीज़ ही दो जो लेकर आए हो। अल्लाह हाफिज़।